हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर डेट फंक्शन पढ़ने वाले हैं। डेट फंक्शन एक वो फंक्शन है जो आपके डेट के अकॉर्डिंग वैल्यूज को सॉल्व करने का काम करता है। क्योंकि हम जब डाटा रिकॉर्ड बनाते हैं तो वो नंबर्स टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है। और इसी तरीके से जब नंबर टेक्स्ट होता है तो वहाँ पर डेट का भी फॉर्मेट रखा जाता है, यानी डेट वाइज एंट्री की जाती है। तो सडनली अगर आपसे बोला जाए कि आज का दिन क्या है, आज का डेट कौन सा है, तो वो आप बता दोगे, है ना। लेकिन जब हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है तो हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ता है, जिसमें हमें समय लगता है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक ही सेल के अंदर हमें डेट इंस्टेंट क्लिक कर मिल जाए, ये टाइम लिखा लिखाया मिल जाए। बस हमें एक शॉर्टकट प्रेस करना हो, या ऑप्शन पे क्लिक करना हो, या फंक्शन पे क्लिक करना हो, या फंक्शन एग्जीक्यूट करना हो। हम बस एग्जीक्यूट करें और हमें डेट मिल जाए, टाइम मिल जाए। तो अगर ऐसा कुछ काम करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेट फंक्शन। और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल फंक्शंस हैं जो आप यहाँ पर यूज करोगे तब आपको पता चलेगा कि इन फंक्शंस का बेसिकली टास्क है क्या। तो जो हमारे डेट फंक्शन है वो किस तरीके से काम करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको मिलता है नाउ फंक्शन। नाउ एक ऐसा फंक्शन है जो करंट डेट और टाइम प्रोवाइड करने का काम करता है। आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, आपके मशीन के अकॉर्डिंग जो डेट और टाइम है वही आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड करेगा। इसके लिए फंक्शन एग्जीक्यूट करना अब आपको पता चली गया है कि इक्वल्स टू नाउ ब्रैकेट ओपन। एंड यहाँ और एडवांटेज ये है कि आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर करेंगे आपको सेल के अंदर करंट डेट और टाइम देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है 14 जून 2026। टाइम क्या हो रहा है ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और अगर आप यहाँ पर डेट और टाइम की शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि करंट डेट एंटर करने की जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ये जो सेमीकोलन का साइन है वो डॉट और कॉमा है। और अगर हमें यहाँ पर चाहिए करंट टाइम तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन। और जैसे ही हम यहाँ पे प्रेस करेंगे आपको डेट और टाइम मिल जाएगा। तो कंट्रोल के साथ यहाँ प्रेस करिए सेमी कॉलन, तो देखिए हमें डेट मिल चुकी है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के साथ में कॉलन प्रेस करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। अब एक चीज को और ध्यान रखेंगे कि जब भी हम अपनी एक्सेल की शीट के अंदर नाउ फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे और उसके थ्रू जो हमें डेट और टाइम मिलेगा वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा, यानी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए अगर हम आज काम कर रहे हैं तो ये हमें आज की डेट दिखा रहा है। लेकिन अगर हम 2 घंटे तक लगातार कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तो ये जो टाइम है ना वो एडिट होता रहेगा। अभी ये काम आपको इसी सीरीज के अंदर ही पता चल जाएगा। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 6:49 हो रहे हैं, 18 मीन्स 6 बज रहा है, 6:49 हो रहा है। और यहाँ पर जो आपने ऑप्शन यूज किया है शॉर्टकट के फॉर्म में, ये चेंजेबल नहीं होता है, ये फिक्स होता है। यानी अगर आपने इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया है तो ये फिक्स हो जाएंगे, ना टाइम चेंज होगा ना ही डेट चेंज होगी। लेकिन जब आप नाउ फंक्शन यूज करते हैं और कल शीट ओपन करेंगे तो ये 14 नहीं दिखाएगा, ये 15 दिखाएगा। यानी टाइम टू टाइम आपकी शीट के ऊपर ही ऑटोमेटिक डेट और टाइम अपडेट हो जाएगा, जैसे कि आपके मशीन में अपडेट हो जाता है। मशीन जिस दिन खोलते हैं आप, जिस दिन भी ओपन करते हैं उस दिन की डेट और टाइम मिलता है, जैसे यहाँ पर ये नाउ फंक्शन काम करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है जिसका नाम है टुडे फंक्शन। और टुडे फंक्शन यानी कि आज का डेट दिखाने का काम करेगा। इसके लिए हम करंट डेट पता करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं टुडे फंक्शन। ये भी चेंजेबल होता है। टुडे के लिए भी हम ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सेम फॉर्मेट है जैसे नाउ के अंदर हमने ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया था, वैसे यहाँ पर भी हमें ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करना है। एंटर हिट करेंगे तो देखिए इसने हमें आज की डेट प्रोवाइड कर दिया है। अब ये जो डेट का फॉर्मेट है ये काम क्या करता है ये पता करना है। जैसे कई बार कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो एक्सेल के अंदर डेट लिख देते हैं और फिर ड्रैग करके सोचते हैं कि ड्रैग करने पर इसका आउटपुट आ क्यों नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है 1 जून 2026, ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। और एक बार हमने यहाँ पे लिख दिया है 01 और डैश लगा रहे हैं हम यहाँ पर 06/26। और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक इसके डेट का फॉर्मेट बदल गया। यहीं से हमें पता चल रहा है कि ये वाला डेट का फॉर्मेट करेक्ट है, ये फॉर्मेट सही नहीं है। अगर आप यहाँ पे 06 लगा भी देते हो और यहाँ पे 2026 कर देते हैं तो भी यहाँ पर इसका कुछ आउटपुट बदलने वाला नहीं है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आप क्या करिए, फर्स्ट वाली डेट से डाउन एरिया में एक बार ड्रैग करके देखिए। और जैसे डाउन एरिया में ड्रैग कर रहे हैं देखिए क्या हो रहा है, क्या डेट चेंज हो रही है? नहीं। क्या चेंज हो रहा है? ईयर चेंज हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर डेट लिखा जाए और डेट से जब हम ड्रैग करें तो हमें आगे वाली डेट मिल जाए, ना कि ईयर चेंज हो। तो देखिए डैश के साथ अप्लाई किया गया फॉर्मेट जो है हमें वैसे ही रिजल्ट दे रहा है, यहाँ पे डेट चेंज हो रही है। और अगर हम यहाँ पर हर एक डेट को बाद में लिख लिख कर देख रहे हैं कि कौन सी सही है तो ये सिर्फ और सिर्फ हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जब हम एक्सेल के अंदर डेट फंक्शन यूज करते हैं तो ये हमारे मशीन के अंदर यूज हो रहे डेट का फॉर्मेट बताने का काम करता है। इसके लिए इसमें लिखना होता है इक्वल्स टू डेट ब्रैकेट ओपन। और ये हमसे पूछता है कि ईयर क्या है तो हम इसको ईयर बताते हैं, कॉमा, मंथ बताते हैं, कॉमा,
और साथ में हम इसको यहाँ पर बताते हैं कि आज का डे क्या है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इसको बता दिया है डे। डे आप कोई भी बता सकते हो, करंट डे बताने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर बता दिया है 12। एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे तो देखिए, और देखिए ये हमें दिखा रहा है 12/6/2026, यानी कि ये डेट का फॉर्मेट एक्चुअल में राइट है हमारे एक्सेल के अंदर। और देखिए ये करेक्ट है, इसी वजह से देखिए इसको भी इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब हमने ये वाली डेट लिखना ट्रैक किया तो हमें जैसा हमें आउटपुट चाहिए था वैसा मिल गया। तो ये भी हमें वैसे ही फॉर्मेट दे रहा है, राइट। तो ये बता रहा है कि एक्सेल के अंदर डेट का सही फॉर्मेट क्या है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है डेटेड इफ। ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका यूज किया जाता है एज कैलकुलेट करने के लिए या ईयर कैलकुलेट करने के लिए। ओके, जैसे यहाँ पर हम कुछ कैंडिडेट का डीओबी लिख देते हैं, और डीओबी में हमने लिख दिया है 02/01/2000, 05/06/2005, 01/01/2009, 04/07/2001, और एक और डेट लिखेंगे 02/08/1991। ओके, और यहाँ पर हम चाहते हैं कि अब हमें इसका एज कैलकुलेट करके दे दिया जाए। कई बार होता है कि जब हम एक बड़ी शीट के अंदर काम कर रहे होते हैं तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ रहा है कि जो कैंडिडेट 2000 में बॉर्न हुआ था उसका एज इस टाइम पे क्या होगा, राइट। अभी तो ये 26 ईयर्स का हो चुका है क्योंकि मंथ भी कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही यहाँ पर आउटपुट हमें दिखाना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर डेटेड इफ नाम का फंक्शन। एग्जीक्यूशन के लिए आपको यूज करना है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एज कैलकुलेट, और यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज का ऑप्शन मिल रहा है, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको सबसे पहले इसके अंदर देना है स्टार्ट डेट। तो हमने दे दिया स्टार्ट डेट, कॉमा लगाइए, और यहाँ पर कहीं भी एंड डेट नहीं लिखा, क्योंकि हम किसी की एज कैलकुलेट कैसे करते हैं, भाई हम उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है ना। और फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आज तक की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आज का मतलब क्या हुआ, करेंट डेट, यस। तो आप यहाँ पे इससे पूछिए कि आपका स्टार्ट डेट क्या है। करंट डेट अगर आपको नहीं लिखा हुआ कहीं मिल रहा है तो आप इंस्टेंट एग्जीक्यूट कर लो टुडे फंक्शन। टुडे के अंदर वैसे भी हम कुछ लिखते नहीं है, टुडे ब्रैकेट एंड क्लोज, और यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए। यस, टुडे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया आपने, उसके बाद कॉमा लगाया, और फिर आपको कैलकुलेट क्या कराना है, ईयर। और ईयर में आपको डबल कोट्स में वाई लिखना है, एंड यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर करके देखो तो इसने बता दिया कि ये जो कैंडिडेट है वो 26 ईयर्स का कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हम क्या करेंगे, डाउन एरिया में इसको इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। ड्रैग कर सकते हैं या डाउन के लिए शॉर्टकट जो बताई गई थी, फिर डाउन हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ड्रैग किया और सभी का आउटपुट हमें यहाँ पर मिल चुका है। क्लियर है। इस फंक्शन को कहा जाता है यहाँ पर डेटेड फंक्शन। और डेटेड फंक्शन के अंदर हमें दो चीजें एग्जीक्यूट करनी होती है, एक है यहाँ पर स्टार्ट डेट, कॉमा करंट डेट, या एंड डेट भी आप लिख सकते हो, एंड डेट एंड ईयर। बस ये तीन चीजें हमें यहाँ पर देने के बाद हमारा एज कैलकुलेट होकर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है जिसका नाम है टेक्स्ट फंक्शन। ये टेक्स्ट फंक्शन के अंदर यूज होने वाला फंक्शन नहीं है, ये डेट फंक्शन के अंदर यूज होने वाला टेक्स्ट फंक्शन है। जैसे जब हम ऑफिस के अंदर काम करते हैं और हमें पता है कि अब दिसंबर जो है वो कंप्लीट होने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, और हमसे ये बोला गया है कि आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी हॉलीडेज हैं उनका एक रिकॉर्ड बनाइए। वो रिपोर्ट बनाकर हमें यहाँ पर आप व्हाट्सएप या मेल करिए, और इसे आप एक नोटिस बोर्ड पे लगा दीजिए कि कब कब किस दिन छुट्टी होने वाली है। तो हमने जब वो रिकॉर्ड बना लिया तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क ये होता है कि उस डेट के अकॉर्डिंग डे नेम दिखाना, क्योंकि हमें डेट तो पता होता है, राइट, और उसका हॉलीडे नेम भी पता चल जाता है, लेकिन डे नेम नहीं पता होता है। ईयर और मंथ तो दिखता रहता है, लेकिन डे नेम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ये नहीं दिखता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे टेक्स्ट फंक्शन। कैसे काम करेगा ये टेक्स्ट फंक्शन, तो इक्वल्स टू टेक्स्ट फंक्शन ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हमें अपनी वैल्यू सेलेक्ट करनी है। वैल्यू मीन्स डेट सेलेक्ट करना है। तो ये है डेट, आपने डेट सेलेक्ट कर लिया। डेट सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाइए, और ये पूछ रहा है फॉर्मेट टेक्स्ट किया, तो आपको अगर डे नेम पता करना है तो आपको डबल कोट्स में 4 टाइम डी लिख देना है। मंथ पता करना है तो 4 टाइम एम, ईयर पता करना है तो 4 टाइम वाई। लेकिन मंथ और ईयर हम पता नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी डेट से हम पहचान लेते हैं कि कौन सा मंथ है, राइट। लेकिन हमें डेट को देखते ये नहीं पता चलता है कि कौन सा दिन होगा, हमें खुद से देखना पड़ता है कैलेंडर में जाकर कि 26/1 को कौन सा दिन पड़ने वाला है ना। तो ये इस तरीके से आप खुद से जाकर ना चेक करें, आप इजिली टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो आपने डेट सेलेक्ट किया है और डबल कोट्स में फॉर्मेट दिया है, एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करके देखिए तो ये दिखा रहा है कि 1 जनवरी 2026 को मंडे था। क्योंकि ये तो बीत चुका है और अब हम यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अभी भी इन्हें यूज कर सकते हैं। तो रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, बट नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रहेंगे। एंड डाउन एरिया में हम ड्रैग कर देंगे, और ड्रैग करने के बाद
आपका सभी के लिए आउटपुट आ जाएगा। आपको अगर लगता है कि गलत आउटपुट दे रहा है, तो आप अभी के अभी यहाँ पर अपने मोबाइल का कैलेंडर एक्टिवेट करिए और ज़रा चेक करिए जनवरी में जाकर के 26 जनवरी 2026 को मंडे था या नहीं था, ठीक है? अगर आपको लगता है तो आप इंस्टेंट चेक भी कर सकते हो। इवन एज कैलकुलेशन में भी आप एज यहाँ पर सही देगा या नहीं, तो आप खुद की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन थे जिनका नाम था यहाँ पर डेट फंक्शन। आई होप आपको ये डेट फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे और इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करके देखिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है ऑफिसेस के लिए एंड हमारे वर्किंग प्लेस के लिए, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर इनमें कोई भी ऐसा ऑप्शन या और किसी पॉइंट से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये सपोर्ट हमें मिलता रहे। थैंक यू सो मच।